Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. One 55530. वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और आपको पता है कि मैं अपने मॉर्निंग शो में डिफरेंट मेथड के तरीके डिफरेंट सेगमेंट के थ्रू आपको अवेयर करती हूँ। और इन दिनों मैं अक्सर कह रही हूँ कि सपने होने जा रहे हैं पूरे, और वो कर रहे हैं बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। यस, अपनी ज़मीन पे अपना घर। और यकीन करें, इतनी रिजनेबल चार्जेस में या इतनी कम कीमत में आपको एक अपने घर का सपना पूरा हो जाए, इससे बढ़ के क्या है। किराए से भी जान छूट जाएगी आप लोगों की, जो आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम अपना घर बना नहीं सकते। बहुत सारे लोग तो सपने में ही, जो ख्वाबों में ही रह जाते हैं और उनके सपने पूरे नहीं हो सकते। लेकिन कुछ लोग अल्लाह पाक ने मुंतखब किए होते हैं और वो हमारे लिए होते हैं, और वो लोग होते हैं जो हमारे सपने पूरे या हमारी आसानियां जो हमारे लिए पैदा करते हैं। अच्छा जी, बात करेंगे हम। ऑफ कोर्स मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ कहती हूँ कि जी आपके सपने पूरे होने जा रहे हैं। रोज़ाना आप एक स्पेशल पैकेज देखते हैं बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। यस, आज मेरी रिक्वेस्ट पर जो है यहाँ पर मौजूद है COO फहद एहसान साहब, और मैं उनसे बात करूंगी। और वो आज देखिए, कुछ लोग होते हैं जो हिडन होते हैं, वो कभी फ्रंट पे नहीं आते और वो कहते हैं ठीक है जी, हमने प्लॉट दे दिया, अब जाओ और लो, हमें हमारा कंसर्न नहीं है। और एक प्लॉट की फाइल 10 लोगों को मिली होती है। लेकिन वो लोग जो हमेशा, आप जब भी उनसे राब्ता करेंगे, उनके ऑफिस जाएंगे, वो हर वक्त आपके साथ इंट्रैक्शन में रहते हैं। इसे कहते हैं फेयर काम, बिल्कुल साफ सुथरा, कोई टेंशन नहीं है, ये रिलायबल है। तो एतमाद पुर एतमाद रहने के लिए आप ज्वाइन करें बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। और आज यहाँ पर मौजूद हैं COO फहद एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे फहद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये कहाँ से आप, अगर मैं आपकी पूरे अगर इंट्रो करने लगती और मजीद, तो सिर्फ अभी मैं इस पर हूँ कि आपका ग्रीन वैली की बात कर रही हूँ या बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की। अगर मैं पूरा आपको ब्रीफ करूँ तो CPEC, गवादर, इनके वालिद साहब, ये यानी कि 20 साल का पीछे जो है ना, वो लोगों को फैसिलिटेट करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट। लेकिन अभी मैं ये कहूँगी कि आपसे ये बताएं कि अभी जो करंट प्रोजेक्ट आपकी ग्रीन वैली है, ये कैसे लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं? देखें, हमारी पूरी कोशिश ये रही है, जैसे पुराना हमारा प्रोजेक्ट है बिन एहसान ग्रीन सिटी। हम लोगों को विजिट कराते हैं कि लोग देखें, पहले चीज़ों को देखें, हमारी डेवलपमेंट को देखें, जो हमारे साबका प्रोजेक्ट रहे हैं उनकी कंस्ट्रक्शन को देखें। वही आपका एक एतमाद का नाम बनता है। लोगों को अंदाज़ा होता है कि आज से 4 साल पहले जो हमने प्लॉट लिया, जो हमने 2,40,000, 3 लाख और 3.5 लाख का हमने शुरू किया, आज इस दफ़ा फिर हम एक दफ़ा और मौका दे रहे हैं लोगों को कि वो सस्ते प्लॉट्स को ज़रूर इस पे इन्वेस्ट करें। और आने वाला जो वक्त है वो है M9 मेन सुपर हाईवे का, जो हम देख रहे हैं। शुरू में जब हम M9 पे आए थे तो इतने ज़्यादा बिल्डर नहीं थे, तो प्रॉब्लम थी हमारे लिए लोगों को ब्रीफ करना, लोगों को विजिट कराना। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, मुख्तलिफ बिल्डर्स आते जा रहे हैं, काम होता जा रहा है, कंपटीशन सा लगा हुआ है। और इस कंपटीशन में लोगों को फायदा होता है, लोग फायदा उठाते हैं कि एक से एक बिल्डर अपनी स्कीम के बारे में, अपनी स्कीम को डेवलप करने के लिए चीज़ों को बढ़ा रहा होता है। तो एक अच्छा मौका है लोगों को कि वो आएँ, इन्वेस्ट करें और अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपनी नस्ल के लिए
फायदा उठाएं। ओके अच्छा, एक तो आपने जैसे भी अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि लोग इसमें ऑफ कोर्स ले भी रहे होंगे, तो आपने आने वाला भी M1 का प्रोजेक्ट भी डिस्कस किया। क्या समझते हैं कि क्योंकि हम लोग कल भी में जहन में ऐसी सोच आती है बॉस कि 4 चीज़ें बुनियादी जो हैं, हम अभी भी कराची के बेस हैं, तो इसीलिए हम लोग को बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। सेवरेज प्रॉब्लम है, यानी कि प्री प्लान में आपकी कंस्ट्रक्शन देख रही थी, वीडियो में ऐड में भी देख रहे हैं कि प्रॉपर एक सिस्टम बन रहा है, उसके अंदर सब मेन है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सेवरेज, ऐसा ही है ना, और जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है, जो तमाम जो हम कहते हैं इसमें यूज़ की जाती है। तो हमारे ये सब चीज़ें बुनियादी चीज़ें क्या समझते हैं बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कुछ ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा जिसमें ये तमाम फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता हो? देखें कराची को अगर आप देखें, शुरू में कराची बड़ा खुला तस्वुर किया जाता था कि ग्रीन एरिया होते थे, दरख्त होते थे, स्कूल बड़े बड़े होते थे, या आप पार्क्स ले लें या प्ले ग्राउंड ले लें। अब वो सब कंजेस्टेड होता जा रहा है। वही प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि पानी का भी प्रॉब्लम है, सीवरेज का भी प्रॉब्लम है, लोगों के लिए आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए बिन एहसान और बिन एहसान की मैनेजमेंट में यही डिसाइड किया था कि एक खुली फिजा में हम अपनी हाउसिंग स्कीम लेके आए, जिसको हम लोगों को दिखा सकें कि कराची ऐसा नहीं है, कराची ऐसा भी है, कराची में बड़ी रोड्स भी हैं, कराची में बड़े पार्क्स भी हैं, कराची में बड़े ग्राउंड्स भी हैं। तो उसी को हमने फोकस किया, उसी की टाउन प्लानिंग की, और पूरा एक टाउन प्लानिंग के तहत हमने एक प्रोजेक्ट को डेवलप किया और लोगों को लेके आए। इसी तरीके से ग्रीन वैली को हम लेके आ रहे हैं लोगों के लिए। ये एक हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है कि 342 एकड़ को हम फोकस करके फिर हम एक्सटेंड करते जाएंगे कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन फोकस हमारा यही है कि हम डेवलपमेंट अच्छी दें और टाउन प्लानिंग अच्छी दें। अच्छा, ये आपने जो टाउन प्लानिंग की बात की है, हम लोग देखते ना, आपने देखा होगा डिफरेंट, अभी भी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि छोटे इलाकों में तारें यूं नज़र आ रही हैं, ऐसा होता ना, वायरिंग है, पोल खड़े हुए हैं, कहीं जिसका दिल कर है वो आगे बाउंड्री बना लेता है, ऐसा है। लेकिन कुछ लोगों ने घर ऐसे अभी भी लोग बना रहे हैं, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ये सब कुछ को देखा जाता है। तो ज़ाहिर बात है रोड ऊपर होने लग जाते हैं और घर नीचे होने लग जाते हैं, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होने से होती है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्या समझते हैं कि आगे आपकी क्या प्लानिंग इसमें इंक्लूडिंग है? देखें, हमने आज से तकरीबन 2006 में गवादर में कदम रखा था। ओके, आई नो। गवादर को हमने फोकस किया, माशाल्लाह। बल्कि अगर आप ये देखें कि 90% चीजें जो हमने सीखी वो गवादर से ही सीखी, कि अंडरग्राउंड वायरिंग, नेचुरल लेवल पे डेवलपमेंट, कि आपको पानी और सीवरेज के प्रॉब्लम ना हो। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम चीज़ों को यहाँ कराची में लेके आए। उसी को फोकस किया कि हमने नेचुरल वे में अपने टाउन प्लानिंग करनी है। जो हम सरफेस पे हम जा रहे हैं, जो हम ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं, उसको हम लोगों को, जैसे भी हालिया बारिशें हुई, कौन कौन से एरिया पानी की वजह से डैमेजेस आए, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पे डैमेजेस आए, गैस पे आए, तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखा हमने। 8-8 दिन 9-9 दिन हमने काम किया सीवरेज के लिए, कि हमारे लिए जो पानी है, बारिश का पानी है या सीवरेज का पानी है, वो कहीं लोगों को डैमेज ना दे। हम तो आज बना के निकल जाएंगे, लेकिन हम आने वाले जो लोग हैं 40 साल 50 साल या 10 साल 20 साल, वो कम से कम अच्छे अल्फाजों में तो याद करें कि हाँ, एक अच्छी डेवलप किया था, एक अच्छी प्लानिंग के साथ हमने ये किया। अच्छा, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, इसमें कोई शक नहीं, एक ब्रांड है और एक नाम है, और मेरी ये सोच है इनके लिए कि ऑफ कोर्स ये आगे चल के भी लोगों को, और भी अपने पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी इंशाल्लाह ताला आगे और भी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लाएगा जो लोगों को सहूलत मुहैया करेंगे। ऐसा है कि नहीं? देखें, ओवरसीज पे हमने बहुत मेहनत की, उनकी प्रॉब्लम्स देखी ना, कि उनको प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। लोग ले तो लेते हैं, लेकिन फिर जो जिस मकसद के लिए वो ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपने वालदैन के लिए, या अपने बहन भाइयों के लिए, तो वहां पे आके उनका मकसद ये ब्रेक होता है, या तो वो बढ़ नहीं रहे होते या डेवलप नहीं हो रहे थे। तो इसी चीजों को हमने मद्देनजर रखा कि लोगों को प्रॉब्लम कहाँ है, हम चीज को डेवलप करके फिर हम लॉन्च करते हैं कि ओवरसीज ब्लॉक में आप आए, आप लें और अपनी तामीरात पे जाएं। हम ये नहीं कर रहे कि हम 3 साल बाद आपको पोजीशन देंगे, 4 साल बाद आप बनाना शुरू करेंगे, ऐसा हमारा प्रोग्राम नहीं है।
हमारा प्रोग्राम ये है कि जितनी कंस्ट्रक्शन हमारे सेक्टर में होगी, हमारे ब्लॉक में होगी, उतनी उनकी वैल्यू तो बढ़ेगी, हमारी भी वैल्यू बढ़ेगी। वाह, अच्छा एक और चीज भी आपने ये बहुत अच्छी बात कही है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हुए डरते हैं। दो और भी रीजंस हैं। एक तो ये है कि वो ये कहते हैं कि हम अगर बनाते हैं तो कब्जा माफिया जो है हम लोगों को, जैसे उनका घर बना हुआ है और किसी ने आके कब्जा कर लिया, उनको एक टेंशन, यार इतना उन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी अगर 1 करोड़ 2 करोड़ लगा के खूबसूरत लैविश घर बना लिया तो कब्जे का डर होता है। अगर ऐसे विदाउट एनी बाउंड्री और एनी रिलायबल पर्सन के ऊपर अगर वो ट्रस्ट कर लें, एक। और दूसरा ये होता है कि वो लोग जो यहाँ पर जो भी चीज लेते हैं उसकी 3 लोगों की पहले से ही फाइलें बनी होती हैं। तो ये जो आपके पास है ना, वो बंदे को अगर वो 50 साल के लिए भी घर छोड़ देगा ना तो ये घर उसी का रहेगा। देखिए यही चीज है हमारे यहाँ सबसे कि बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट, और पोजीशन हम इसलिए दे रहे हैं कि लोगों को ये अंदाजा रहे कि सिक्योर है कि हमारी एक ही फाइल है, 3-3 लोगों में नहीं है। जहां 3-3 4-4 फाइलें होती हैं, या तो वो बिल्डर नाकाम होता है, और फिर दूसरा सबसे बड़ी चीज कि वो लोगों को डिलीवर नहीं कर सकता। आप जब डिलीवर की तरफ जा रहे हैं तो आपकी एक ही फाइल होगी, एक ही प्लॉट होगा, एक प्लॉट आप 3-3 लोगों को डिलीवर नहीं कर सकते। तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हम इसको फोकस किए हुए, लोगों की जो ओवरसीज की प्रॉब्लम है वो यही है, रही है, और गवादर में भी यही प्रॉब्लम आई, कराची में भी यही प्रॉब्लम आई कि लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो एतमाद खोए हुए। हम वो एतमाद बिल्डर्स का बनाना चाहते हैं लोगों पे, ओवरसीज पे, और इसी वजह से कि डेवलप करके हम लोगों को दे रहे हैं कि वो आए और अपनी तामीरात करें। अच्छा फाद साहब, एक बात है, इतने सारे पाकिस्तान में हम किसी को ये नहीं कहेंगे वो गलत है, सब अच्छे हैं, सब काम करें, लेकिन एक बात बताएं कि हम क्यों, एक आम आदमी कहता है कि मैं क्यों बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में जाके अपना प्लॉट बुक कराऊं? ऐसी क्या अट्रैक्शन है, ऐसी क्या फैसिलिटेशन, ऐसी क्या बात है कि जो और लोगों में नहीं है? देखिए मेन चीज तो आपकी टाउन प्लानिंग है। Okay. हम लोगों ने जो फोकस किया वो टाउन प्लानिंग पे, Okay, हमारी जो कंस्ट्रक्शन है उस पे। फिर हम लोगों को जो है ना इस तरह तंग नहीं करते कि डेवलपमेंट दो। आप आज भी हमारा कोई ऐसा अलॉटी नहीं है कि जिससे हमने ये कहा हो कि आप डेवलपमेंट चार्जेस पे करें। अच्छा। हम डेवलप करके देंगे। हमारी पोजीशन, हमारी जो मैनेजमेंट है उसने फैसला ये किया है कि हम डेवलपमेंट उसी से लेंगे जो हमसे पोजीशन ले रहा होगा। Okay. 90% लोगों के ख्यालात जो जहन होता है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि आज मैंने एक प्लॉट ले लिया, ठीक है, 2 साल बाद उसकी क्या वैल्यू, 3 साल बाद उसकी क्या वैल्यू। लोग अपनी अपनी जरूरत, अपनी अपनी सोच के मुताबिक लेते हैं। कोई हज के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, कोई अपनी बेटी की शादी के लिए कर रहा होता है, किसी ने कराची में कुछ लेना होता है, किसी ने कुछ गाड़ी लेनी होती है। तो अच्छा। लोगों का फोकस ये होता है कि आज हम 3 लाख या 5 लाख या 6 लाख लगा रहे हैं, 2 साल बाद उसकी क्या पोजीशन होती है, Okay. वो कितने हमें रिटर्न देता है। तो 90% लोगों की ये सोच होती है। 10% जो वो लोग होते हैं जो आपकी टाउन प्लानिंग को देखते हैं कि नहीं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अच्छी होगी, हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो वो लोग आपकी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। और वही हमारी जीत होती है कि फिर वो दूसरे लोगों को लेके आते हैं और फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। अब मैं उस बात से पर्दा उठाने वाली हूँ। अब सरप्राइज ये है क्योंकि मैं इनका इंटरव्यू पहले ले चुकी हूँ, और वो जो रोजाना पैकेज की सूरत में देखते हैं, क्योंकि बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू होती है। ये बात जो है ना, ये इनके लिए जो है बड़ी दी बेस्ट है। और वो पर्दा में जो उठाने वाली वो ये कि हम जब ऐसे पर्सन से कोई चीज लेने जाते हैं, अगर वो उसकी अपनी होगी ना, और उसकी कंस्ट्रक्शन मशीनरीज जो सब अपनी होंगी, तो आप ऑलमोस्ट बर्डन आवाम पे नहीं पड़ेगा। लेकिन हर चीज अगर रेंटल होगी तो बर्डन आवाम पर पड़ेगा। मुझे इसका आपने आंसर हमारे नाजरीन को बताया, मुझे तो पता है नाजरीन को बताया। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही होती है कि जब हम टाउन प्लानिंग पे उतरे, अपनी कंस्ट्रक्शन पे उतरे, तो हमारे जो दोस्त थे, जो हमारे साथी हैं, और उन्होंने सबसे पहले मशवरा हमें ये दिया था कि सबसे पहले मशीनरी अपनी करो। हाँ। मशीनरी अपनी होती है तो एक तो आपकी जो मेयार है, तामीर मेयार है, वो उसमें फर्क आता है, Okay. कंस्ट्रक्शन में फर्क आता है। फिर रेंटल जो होती है वो एक टाइम लिमिट होता है उसका कि वो सुबह 8 बजे से 1 बजे तक होगा, उसके बाद वो सेकंड हाफ उनका शुरू होगा। आपकी अपनी मशीनरी होती है, वो सुबह 6 बजे 7 बजे स्टार्ट हो, शाम 6 बजे तक चलती है। वर्कर आपके पास अपने होते हैं, उनकी जब कोशिश ये होती है कि कल की बजाय हम आज ही काम निपटाएं, आज ही काम निपटाएं। फिर वो फोकस होता है कि वो क्या म्यार बना रहे हैं, रोड का म्यार किस तरह दे रहे हैं, बिल्डिंग का म्यार किस तरह दे रहे हैं। हम लोगों को जो हम बार बार अपने तमाम इंटरव्यूज में या जितनी भी हमारी मैनेजमेंट है, उनका फोकस ये होता है कि हम लोगों को विजिट कराएं। Okay. आप जब विजिट करते हैं तो चीजों को देखते हैं, समझते हैं,
कि हम दूसरों से मुख्तलिफ कैसे हैं, ठीक है। हमारी डेवलपमेंट दूसरों से मुख्तलिफ कैसी है, हमारी टाउन प्लानिंग में क्या फ़र्क है, और वही बेस बनता है कि लोग जब देखते हैं, पसंद करते हैं, तो वो खुद भी लेते हैं और अपने आने वाले जो दोस्त अहबाब हैं, फैमिली मेंबर हैं, उनको भी वो कहते हैं कि आप यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें। वाओ, ये देखे ना कितनी, मैंने कहा ना ये जो लोग, ऑफ कोर्स फिर बर्डन तो आवाम पे भाई, आप जाहिर बात है एक्स्ट्रा आप एक्सपेंस करेंगे, मशीनरी बाहर से मंगवाएंगे, फिर रेंटल चार्जेस बेयर करेंगे, तो वो आपके ऊपर भी बर्डन बढ़ेगा, तो ऑफ कोर्स वो आवाम पे पड़ेगा। ऐसा ही जिस तरह आप महंगाई अगर आप देखें बहुत तो उरूज पे, कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी पड़ रही है, रेंटल तो बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है, तो ये हमारी जीत है। और घर के अंदर जब घर के बात की जाती है तो आप ये ना कहें एक बिल्डर जो है वो बहुत आसानी में होता है, नहीं, उसे हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आपको पॉजिटिव प्रोवाइड करनी, क्योंकि उसने लॉन्ग टाइम चलना है, उसने और आगे प्रोजेक्ट दिखाने, तो वो अपना प्रोजेक्ट कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका नाम खराब हो, और उसके जो क्लाइंटल एरिया है, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात की, जो एक आता है वो दूसरे को भी रेकमेंड करता है, तो इनकी ये पॉजिटिविटी है जो इनको आगे जो हाईलाइट कर रही है और उनकी जो है इजाफा कर रही है। रिस्पेक्ट में भी मैं कहूँगी, क्योंकि एक पर्सन का 20 साल और 30 साल पुराना एक सर्कमस्टांसेस होता है लोगों के साथ, और वो चाहते हैं कि ग्रेजुअली मैं और अच्छा प्रोजेक्ट और अच्छा कुछ ना कुछ प्रेजेंट करूँ। सैलाब ज़दगान, अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़रा कम रेंज में होते हैं। हमारे नाज़रीन इस वक्त गुड मॉर्निंग विद सभी देख रहे हैं, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। फाज साहब इस वक्त CEO खुद मौजूद हैं यहाँ पर माशाल्लाह से। आप कुछ भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है कि यार हमने कुछ पूछना है, तो ये बकल्लम खुद यहाँ पर मौजूद है। मेरी उर्दू इतनी शायद अच्छी नहीं हो, तो इस वक्त बनफ्स नफीस यहाँ पर मौजूद है, हाँ ये कह सकते हैं। तो आप कुछ लाइव को, ये है लाइव शो है इस वक्त, और इस वक्त मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कुछ लोग अफोर्डेबल नहीं है, वो अगर 80 गज का या 60 गज का प्लॉट अगर आप उनको दें तो उनके लिए क्या फैसिलिटेशन आप प्रोवाइड करें, उनका पूरी हिस्ट्री लेने के बाद? सबसे पहले जो सबसे कम साइज का जो प्लॉट है वो 120 गज से स्टार्ट है, 120, फिर 240, 500, 1000, अच्छा, फिर बढ़ता चला 2000, 4000, लेकिन हर तरीके की हमने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं कि जो कम आमदनी वाले हैं वो किस तरीके से ले सकते हैं, जिनके कुछ बड़ा विजन है वो किस तरीके से जा सकते हैं, कुछ बड़े लोग हैं जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो फार्म हाउस पे इंटरेस्टेड हैं, बड़े प्लॉट्स में, उनका हमने रेशो अलग रखा हुआ है। एक दूसरे से हमने कनेक्ट किया हुआ है कि किस तरीके से 120 गज को हम कहां तक लेके जा सकते हैं, 240 गज को कहां तक लेके जा सकते हैं, कम आमदनी वालों को हमने क्या फोकस किया हुआ है कि किस जगह से हमने उनको प्लॉट्स देने, कौन से हमने मालियत रखी हुई है, एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि कम से कम हम क्या दे सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि हमारी जो शुरुआत बनी थी वो हुसैन मार्केटिंग लेके आए थे कि प्लॉट आप खरीदें, पैसे हम देंगे, तो उस वक्त 7.5 लाख रुपए का हमने प्लॉट रखा था, तो 2,40,000 में हमने प्लॉट दिया था, और सिर्फ कैश प्राइस पे हमने दिया था। आज तक जो वो अलॉटी हैं उनसे हमने कोई अदर चार्जेस नहीं लिए। अच्छा, अब उनसे डेवलपमेंट लेंगे, वो भी उस वक्त कि जब हम उनको पोजीशन दे रहे होंगे। तो एक अच्छी हमारी ये ऑफर थी, उस वक्त लोग नहीं समझ रहे थे, कुछ लोग तंजिया देख रहे थे, समझ आ गई होगी उनको। असल में जब चीज पे 2,40,000 सर कहना बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल से, इतना फिर भी बंदे का एक सपना कि यार मेरे पास एक प्लॉट तो है, चले वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बना ही लेगा यार, क्या कहते हैं। और फिर उसकी कीमत भी बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि वो 2,40,000 पे आज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फख्र से कहते हैं कि अगर हम 2,40,000 का दिया तो लोगों से कहते हैं आओ वापस ले लो भाई, हमने तो 100% रिकवरी पे रखा। मुझे तो अफसोस है ना, मुझे कीमत कम 2-3 तो ले ही लेती है, 2,40,000 के आप, और हमेशा जमीन की कीमत बढ़ती है और जब डेवलपमेंट होती है और अच्छी डेवलपमेंट होती है उसी रेशो से बढ़ती है, और जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो वैल्यू। सर ये तो बताए वही प्लॉट कितने का है? 2,40,000 से आगे चले ना जरा, उसी प्लॉट की कीमत तो बता। नहीं, जो हम स्कीम लाए में 595 अच्छा, लोग उससे फायदा उठाए। देखें जब जमीन सस्ती थी तो प्लॉट सस्ता रहा, ठीक है। अब जब मजीद बिल्डर आ गए तो उनकी वजह से, डेवलपमेंट की वजह से कॉस्ट में इजाफा हुआ। आज से 4 साल पहले जमीन की कीमत में और आज की जमीन की कीमत में फर्क आ गया, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारी चीजों को कटौती करके, रोड नेट निकाल के, फिर भी हमने 595 एक स्टैंडर्ड साइज रखा हुआ है, प्राइस रखे हुए कि लोग आए, अभी भी फायदा उठाएं। जब लॉन्चिंग होगी उस वक्त देखेंगे कि क्या प्राइस होते हैं, या जो दूसरे बिल्डर आते हैं उस वक्त क्या प्राइस होते हैं, लेकिन ये लोगों के लिए एक अच्छा मौका है कि लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यस, ओके। अच्छा, खाने पीने में क्या पसंद है आपको, ये बताइए।
खाने में तो मैं तकरीबन सभी चीजें खा देता हूँ। Really? तो फिर आज जो है हमारी शेफ मोना है और वो कोरियन चिकन विंग्स बना रही हैं। आप भी देखिए हमारे साथ, आप मेरे साथ ही रहिएगा। फाद साहब मेरे साथ ही हैं। यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे और हम किचन की तरफ चलते हैं, फिर वापस आएंगे। लेकिन छोटी सी ब्रेक को मिलते हैं। ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड COO फहद एहसान साहब के साथ। यस, Good morning with Sabi, brought to you by Ben Hassan Builders and Developers.